हालेलुया। आइए आज का हम उपवास का उत्सव को मनाने के लिए चलेंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, यशायाह नबी की किताब 10 अध्याय उसका 27 पद। यशायाह 10 27 पद। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। यशायाह 10 27। अभिषेक के कारण तेरे कांधों के ऊपर जो जुआ है उसे परमेश्वर तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक के कारण, याद रखिए, अभिषेक कौन सा अभिषेक है? परमेश्वर की सामर्थ जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। और परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा आपको इस्तेमाल करना चाहता, आपको भरना चाहता, अपनी सामर्थ से आपको भरना चाहता है, ताकि आप उस बंधन को, जो जुआ आपके गर्दन के ऊपर है, जो बोझ से आप दब चुके हैं, जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा उस जुए को तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप पूरे दिल के साथ और पूरे परमेश्वर में भरोसा रखकर यहाँ पर बैठिए और एक ही बात को बोलिए, परमेश्वर आज मैं तेरे अभिषेक को लेकर जाऊंगा और हर एक को बीमारी का बंधन हो, चाहे शैतानिक बंधन हो, चाहे वो काम का बंधन हो, चाहे वो दुष्टात्माओं का बंधन हो, चाहे जादू टोने का हो, परमेश्वर आज मेरे जीवन से, मेरे घर से वो खत्म होना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु एक बात को कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को तुमसे अलग करूंगा। आज हमारे जीवन में बहुत प्रकार के बोझ हैं। हो सकता कर्जे का बोझ होगा, हो सकता बच्चों के भविष्य को लेकर बोझ होगा, हो सकता कोई ऐसी बीमारी हमारे शरीर में लग गया जिसको लेकर हम रात दिन उड़ रहे होंगे, चिंता में होंगे कि अब मेरा क्या होगा। अजीजों, आज केवल यीशु मसीह की ओर देखना है। आप यीशु मसीह की ओर देखना है, जो कहता है कि मैंने तेरी सारी बीमारियों को अपने शरीर पर ले लिया है, केवल विश्वास कर, चंगाई तेरे सामने है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से आप चंगाई को पा चुके हैं। केवल रिसीव करना, केवल क्लेम करना है, यीशु के नाम से चंगाई को लेना है, और ये जो चंगाई आपके शरीर में आएगा। मैं एक कहानी आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते से जा रहे थे, बड़ी भीड़ उसके चारों तरफ चल रही थी। लोग नाना प्रकार की बीमारियों को लेकर यीशु मसीह के सामने आ रहे थे, और अचानक उस भीड़ में से किसी का हाथ आया और यीशु के कपड़े को छू। हालेलुया, हालेलुया। उस बड़ी भीड़ में से एक हाथ आया और यीशु के कपड़े को छू लिया, और यीशु मसीह तुरंत वहीं पर खड़े होकर बोलने लगे, मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। मेरे अंदर से क्या निकला है? सामर्थ निकला है। हालेलुया। मेरे अंदर से सामर्थ निकला है, और उस सामर्थ ने उसको चंगा किया है जिसने मुझे छुआ है। अजीजों, सामर्थ वही अभिषेक है जो यीशु के नाम से प्रकट होता है। और आज प्रभु का वचन कहता है, उस अभिषेक के कारण बंधन तोड़े जाएंगे, उस अभिषेक के कारण सामर्थ्य के कार्य प्रकट किए जाएंगे।
आज आप परमेश्वर के नजदीकी में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ प्रभु से एक ही बात को बोलें, प्रभु मैं यहाँ, प्रभु मैं यहाँ। आज प्रभु तू मुझे छूना है, प्रभु आज तू मुझे चंगा करना है, प्रभु आज तू मेरा अभिषेक करना है, प्रभु आज तू मुझे संसार के लोगों से अलग करना है, ताकि लोग मुझे नहीं देखें, मेरे अंदर आपको देखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, यहोशू की किताब उसके 6 अध्याय, जब 6 अध्याय को हम देखते हैं तो वहां पर यरीहो नगर के विषय में लिखा हुआ है। आप घर में जाकर आराम से पढ़ लेना। जब इस्राएली लोग उस नगर के पास पहुंचे तो बाइबल बताते हैं कि उसकी जो यरीहो नगर की दीवारें हैं वो इतनी मजबूत हैं और इतनी ऊंचाई तक इतनी ऊंची हैं कि इंसान कितना भी कोशिश करने से उस दीवार को ना तो लांघ सकता है ना तोड़ सकता है। पर परमेश्वर ने वादा क्या किया, मैं तुम्हें ये नगर दूंगा। क्या बोला, मैं ये नगर यरीहो नगर को मैं तुम्हें दूंगा। इस्राएली लोग देखने लगे कि यरीहो नगर बहुत बड़ा एक नगर है। दीवार, आपने चाइना दीवार को देखा कभी? चाइना की जो दीवार है देखा है, शायद किताबों में देखा होगा, पर अगर आप नैनीताल साइड में जाएंगे तो आपको चाइना दीवार वहां से दिखाई दे देगी। तो ये चाइना की जो दीवार है, जो पहाड़ों से और जो खाइयों से गुजर कर जाती है, वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि शायद उसको पार करना मुश्किल पड़ जाएगा। यरीहो की दीवार उससे भी ज्यादा मजबूत थी कि अगर हाथियों से टक्कर भी लगवाई जाए तो उसका कुछ सवाल बाका नहीं होने वाला। और दूसरी बात, इस दीवार के ऊपर जो यरीहो की चारों तरफ उसकी बाउंड्री किए हुए थी, जो उसकी शहरपनाह को दर्शाता है, उस शहरपनाह के ऊपर सैनिक लोग तैनात हैं, जो दूर से अपने शत्रु को देखकर वहीं से अपने जो भी अस्त्र शस्त्र है उनको इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को दूर से दूर वो रोक सकते हैं। दीवार के नजदीक आने के लिए वो किसी को भी अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतने सक्षम थे, इतने ताकतवर थे कि इस्राएली लोग उनके सामने शायद पानी भर सकते थे, इतना अपने आप में वो कमजोर महसूस कर रहे थे। पर परमेश्वर का वादा क्या था, मैं तुम्हें यरीहो नगर को देगा। यहोशू ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और परमेश्वर से पूछा, प्रभु यरीहो नगर के जो फाटक हैं वो तो इतने ज्यादा बड़े हैं, दीवार भी चारों तरफ से इतना मजबूत है, प्रभु कैसे हम उस नगर के ऊपर हमला करें, कहां से करें, कैसे उसके ऊपर विजय को पाएं? ये तो मुश्किल है, क्योंकि यरीहो नगर के जो जितने भी सैनिक लोग हैं, वहां का जो राजा है वो इतने ज्यादा सतर्क हो चुके हैं इस्राएल लोगों के बारे में सुनकर कि वो उनसे युद्ध करने के लिए, उनका सामना करने के लिए पूरी रीति से तैयारी कर चुके हैं। यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु क्या करें? परमेश्वर ने एक बात को बोला, तो उस नगर के पास जा, उसकी दीवार को हाथ मत लगाना। हालेलुया। उस दीवार को हाथ मत लगाना। जो आराधना करने वाले लोग हैं, याजक लोग हैं, जो तूरी फूंक सकते हैं, जो बाजा बजा सकते हैं, उनको साथ में लेना और उस यरीहो दीवार के चारों तरफ घूमकर एक चक्कर लगाकर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग चारों तरफ घूमना शुरू किया, ऊपर से लोग इनका मजाक बनाना शुरू किया। अरे इस्राएली लोग हमारी दीवार के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? परमेश्वर ने बोला,
7 दिन, 7वें दिन 7वां चक्कर इस दीवार का काटना है। एक दिन 1 चक्कर, 2 दिन 2 चक्कर, 3 दिन 3 चक्कर, और इस तरीके से 7वें दिन 7 चक्कर काटना। यहोशू भी एक बार तो कंफ्यूज था कि परमेश्वर क्या कराना चाहता है। हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारे पास युद्ध करने के लिए इतने सैनिक भी नहीं है, और ना ही हमारे पास ऐसे यंत्र है कि हम उनका सामना कर सके। परमेश्वर कह रहा कि केवल जाओ और चारों तरफ घूमकर वहां से आ जाओ। ठीक है परमेश्वर, अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम चलेंगे। पहले दिन शायद वो जल्दी जल्दी चलना शुरू किया होगा, चक्कर लगाया, फटाफट अपनी छावनी में पहुंच गए। दूसरे दिन 2 चक्कर लगाना है तो शायद उनकी चाल में थोड़ा धीमापन आ गया हो। तीसरे दिन थोड़ा लड़खड़ाना शुरू कर दिया होगा। चौथे दिन और ज्यादा एक दूसरे को हाथ पकड़कर धक्का दे देकर चला रहे होंगे। 5वें दिन उनको ऐसा लग रहा था अब क्या, ऊपर से लोग मजाक बना रहे, खिल्ली उड़ा रहे, और इधर इस्राएली लोग चुपचाप साइलेंस होकर वहां से गुजर कर जा रहे। जैसे ही 7वां दिन आया और परमेश्वर ने बोला अब अपने बाजे इस्तेमाल करने के लिए तैयार करो, मसाले लेकर अपने जो मटकों के अंदर रख लो, जब मैं बोलूं तभी इनको एक साथ में आवाज के साथ इनको फोड़ना है, मसालों को जलाना है, और जय जयकार के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। मैं जो करने के लिए जा रहा हूं अब तुम देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने बोला ठीक है परमेश्वर। वो गए। 7वें दिन जैसे ही 7वां चक्कर पूरा हुआ, उन्होंने एक स्वर से परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने आराधना करना शुरू किया, पूरी दीवार, सिर्फ एक जगह की नहीं, पूरी दीवार यरीहो की ऊपर से नीचे तक ढह गई। हालेलुया। पूरी की पूरी दीवार, बिना दीवार को हाथ लगाए, बिना हथौड़ा मारे हुए पूरी दीवार को परमेश्वर ने तोड़ा। अजीजो, अभिषेक ये है, अभिषेक ये है, बिना आपके हाथ लगाए परमेश्वर अपने कामों को करे। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस्राएली लोग लाल समुद्र के सामने आकर जब खड़े हो गए तो उन्होंने देखा, अपने पीठ के पीछे देखा, फिरौन उनको गुलाम बनाने के लिए, मारने के लिए, बंदी बनाने के लिए अपनी सेना को लेकर आ चुका है। इस्राएल लोग डरे हुए हैं, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। वो सब के सब परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ में बोलना शुरू किया, बुड़बुड़ाना शुरू किया। परमेश्वर ने इन सारी बातों को सुना, परमेश्वर से एक बात को पूछा, परमेश्वर क्या तू मुझे इसलिए लेकर आया कि इन इस्राएली लोगों को मैं निकाल कर लेकर आऊं और यहां पर ये मारे जाएं? तू मुझे क्यों लेकर आया? तूने मुझे क्यों दर्शन दिया? क्यों मुझे इस मिस्र देश के अंदर दोबारा लेकर आया? क्यों? परमेश्वर ने बोला, खड़े खड़े परमेश्वर के कार्य को देखो। हालेलुया। खड़े खड़े परमेश्वर के कार्य को देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, अब आगे को नहीं देखो। हालेलुया, हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, मार दे समुद्र पर। और जैसे ही समुद्र पर उस लाठी को मारा, समुद्र 2 भागों में बंट गया।
हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आपके पास परमेश्वर ने उस सामर्थ दे रखी है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दे रखा है। उस अभिषेक को उजागर करना है, उस अधिकार को इस्तेमाल करना है कि जो परमेश्वर कहता है कि मूसा तेरे पास क्या, तेरे हाथ में क्या है। आज आपके हाथ में बाइबल है तो समझ लीजिए इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वादा किया, उस वादे को परमेश्वर ने यरीहो नगर के अंदर पूरा किया। यरीहो नगर की पूरी दीवार ढह गई। परमेश्वर ने वादे को पूरा किया, समुद्र के बीच में से 2 भाग कर दिया। अब जब अभिषेक हमारे अंदरूनी जीवन में, देखिए अभी तो बाहर का हमने देखा है, परमेश्वर के कार्य बाहर के, अब अंदर के देखिए। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आएगा, हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक जब आपके अंदर आएगा तो आपके शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ जाएगा, एक अजीब सा आपके शरीर में एक ताकत महसूस होगा और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ चुका है। अब मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं दाऊद की तरह कह सकता हूँ, गोलियत इतना लंबा होने के बाद भी, इतना ताकतवर होने के बाद भी मैं तुझसे नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसके 25 पद से हम लोग जब सीखते हैं, यहां पर सीलास और पौलुस के विषय में लिखा है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 पद से आधी रात के लगभग सीलास और पौलुस को बंदी गृह के अंदर डालकर काल कोठरी के अंदर डाला और उनके हाथ और पैरों को बेड़ियों से जकड़कर काट में ठोक दिया। उन्हें कोड़े मारे गए, उनका शरीर लहूलुहान हो गया और उनका शरीर दर्द से बेचैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो खरबट भी नहीं ले सकती, अंधेरी कोठरी में है। सीलास और पौलुस एक ही कोठरी में दोनों हैं, पर एक दूसरे को देख नहीं सकते क्योंकि कोठरी के अंदर अंधेरा है। अजीजों, आधी रात के लगभग भूखे प्यासे लोग दर्द से तड़प रहे थे। अपने जख्मों के बारे में, अपने चोट के बारे में किसको बोलें, किसको दिखाएं। बाइबल में लिखा है, हो सकता है इन दोनों ने आपस में बातचीत किया हो। सीलास पौलुस से बोल रहा हो कि पौलुस भाई, मुझे मेरा हाथ उठाने में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। पौलुस कहता है कि भाई मेरे, मुझे तो लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर ही अपाहिज हो गया है, हिल डुल भी नहीं रहा है, क्या करें। ठीक है, हम परमेश्वर को प्रार्थना करना शुरू करें, अपने परमेश्वर को हम याद करें। दुखों में है, समस्या में है, पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ है। अजीजों, इन दोनों लोगों ने आधी रात के लगभग प्रार्थना करना शुरू किया। क्या किया? प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर का भजन गाना शुरू किया। आपको मालूम है क्या हुआ? वहां वचन में लिखा हुआ है, भजन जब वे गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे, इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप हुआ। क्या हुआ? भूकंप हुआ और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिलने लगी। जब भूकंप आता तो आपको मालूम है ना क्या क्या होता है। लोग घरों को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, बर्तन गिरने लग जाते हैं, पंखा हिलने लग जाते हैं, बिस्तर ऐसे
नाव की तरह हिलने डुलने लग जाता है, लोगों के अंदर भय का माहौल बन जाता है। अजीजों, यहां पर वही चीज हो रहा है। वहां पर जितने भी सैनिक थे, जितने दारोगा थे, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा जिन लोगों को हमने मार पीट कर, जख्मी कर कर बंदी गृह में अंधेरे में डाल दिया है, उनका परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि वो जेल की नींव को भी हिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दारोगा जग गया और सारे के सारे बंधन, हालेलुया, हालेलुया, जितने भी चैन बेड़ियों से इनको जकड़ा गया, जितने भी शरीर में जख्म दिए गए, अजीजों, पलक झपकते ही प्रभु की सामर्थ ने सारे बंधनों को तोड़ दिया और ये उठकर खड़े हो गए। और दारोगा, वहां पर जितने भी सैनिक लोग थे, सभी घबरा गए। दरवाजे, जेल के सारे दरवाजे अपने आप ही हिल हिल कर टूट गए, ताले टूट टूट कर गिरने लगे। दारोगा दिया मंगा कर लो, भाग कर आया, देखने लगा कि कहीं कैदी भाग तो नहीं गए। और जैसे ही उसने देखा कि अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, उसने अपनी तलवार निकाला और अपने आप को ही मारने के लिए कोशिश किया। और उसने बोला, हे दारोगा, अपने आप को मार मत, हम यही हैं। हालेलुया, हम चोर या डाकू नहीं है, हम परमेश्वर के जन हैं। हमें कैद किया गया सुसमाचार के लिए, उस सुसमाचार के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं, परंतु हम ऐसे भागने वाले लोगों में से नहीं हैं। दारों का कांपना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, वो कांपना शुरू हो गया। पौलुस और सीलास के पैरों के पास गिरकर घुटने के बोलने लगा, तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब मुझे मालूम चल गया, जिस परमेश्वर के गीत गाने से, आराधना करने से, प्रार्थना करने से जब भूकंप आ सकता है, दरवाजे टूट सकते हैं, बेड़ियां टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, वो परमेश्वर साधारण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस दारोगा ने अपने पूरे घराने के साथ यीशु मसीह को स्वीकार किया। एक ही रात में उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया। हालेलुया। अभिषेक, अजीजों, अभिषेक, अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ आप अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु की सामर्थ को आप अपने जीवन में आने दें। जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी, मुर्दों के अंदर भी जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु को अनुमति तो दीजिए कि यीशु आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। जब वो लाजर को कब्र में से बाहर निकाल सकता है, जब वो खुद अपनी कब्र में से बाहर आ सकता है, तो आपकी परिस्थितियों को क्यों नहीं बदल सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। जब वो अपनी महिमा में आएगा, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। आज वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जीजो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना है और क्लेम करना है, अधिकार के साथ बोलना है, हे बीमारी, हे शैतान, हे बुरी आत्मा, हे जादू टोना, चले जाओ यीशु के नाम। आप जो बोलेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी खड़े हो जाएं और इस समय प्रार्थना करना शुरू। हालेलुया। लॉर्ड, आई वर्शिप यू जीसस।